विभाषा लीयते है, विभाषा लीयते है। विभाषा अव्यय लीयते है, षष्ठी का एक वचन है। अनुवृत्ति आ रही है लिपि आदेश उपदेश का। लिंग श्लेषण है और ली श्लेषण है, दोनों लिया जाएगा। एक आत्मपद एक परस्मैपद है। इति द्वयोरपि ग्रहणम लीयतेर धातोर लिपि च एचश्च विषये उपदेश एव विभाषा आकारादेश भवति इति। लिए धातुओं के लप के पड़ते हुए अतः गुणादि होकर यदि एच हो गया हो, उस एच को के विषय में उपदेश काल में भविष्य में एच होने वाला है, तो पहले अब क्या कर देंगे, उसमें आत्व कर देंगे। विभाषा आकार आदेश भवति। विलाता विलातुम विलातव्यम। वीप सर्वरक ली धातु से त्रिचवा वी ली त्रिच, वी ली त्रिच। अत्रिच प्रत्यय क्या प्राप्त था, सार्धातु का अर्धातु क्यों गुण हो जाता, ये ले बन जाता। इन बनाने की जरूरत नहीं, गुण करेंगे नहीं, पहले ही हम आकार कर देंगे। ली को हो गया ला, वीला त्रि, वीला तुम, वीला तव्यम। लप के वीलाय, वी ली धातु था क्त्वा, क्त्वा को लप हुआ। क्त्वा कौन लाया था, समान करते गए हो, समान करते पूर्व काले ये सूचक त्वा आता है। त्वा को लप करता है, समास है नहीं पूर्व तो लप। तो लप के परते हुए ली को यहाँ पर क्या होता, ला हो गया, विलाय और बना। पक्ष में क्या होगा, जब आत्म नहीं हुआ तो गुण हो जाएगा, विलेता विलेतुम विलेतव्यम। और लप में विलीय रहेगा, ली धातु है वैसे के वैसे रहेगा, ली का ली रहेगा, विलीय। क्योंकि अब क्या है, कित, कित होने से गुण आदि नहीं होगा, इंगिति च निषेध कर देंगे। खिदेश छंदसी, खिदेश छंदसी, खिदे है षष्ठी के एक वचन, छंदसी सप्तमी के एक वचन। खिद धातु दैन्य अर्थ में होता है, खिदा दैन्य दीन भाव, खिन्न होना, दुखी होना, यह अर्थ है। पुरुष से विभाषा और आदेश का अनुवृत्ति आ रहा है। धातु और एच स्थाने छंदसी विषय विकल्पिन आकार आदेश होती। खिद धातु, कौन सा धातु लेना, खिद, खिद दैन्य धातु से के एच के स्थान में छंद के विषय में केवल विकल्प से आकार हो जाए। देखो, चित्तम चखाद, चित्तम चखाद, खिदता है ना, खिद धातु है तो क्या होगा, खादा में क्या प्रत्यय किया आपने, घाय प्रत्यय कर दिया, या 50 के अच्छ प्रत्यय कर दो, क्या हो जाता है, लघुपद गुण, खेद बना। खेद का खे के एकार को आत्व कर दिया तो खाद बन गया। तो चिखाद, चित्तम चिखेद, दूसरे पक्ष में क्या हो गया, इसलिए जब आत्म नहीं हुआ चिखेद केवल गुण रहा। कौन से गुण करेगा, पुगंत लघुपद से च। खेद धातु है ना, उपदा में क्या है, ई, इस उपदा संज्ञा कौन करेगा, अलोन्त्यात पूर्व उपदा। लघु संज्ञा कौन करेगा, रसम लघु, पुगंत लघुपद से दोनों जरूरत है, लघु संज्ञा और उपदा संज्ञा, तब सूत्र प्रवृत्त होगा। उसके बाद गुण संज्ञा, गुण करेंगे आप, अधेन गुण, गुण संज्ञा करेगा। स्थानांतरतम से वर्धमान स्वर क्या कर दिया, वहाँ पर आत्मिक पक्ष करेगा, नहीं दूसरे पक्ष में गुण हो गया, ई को क्या होगा गुण, ए, तो चिखेद रूप बन गया। अपगुरो नमुली, अपगुरो नमुली, अपगुरः षष्ठी के एक वचन, नमुली सप्तमी का एक वचन। अपाद गुर इति अपगुर, तस्मात् पंचमी तत्पर समास हुआ। विभाषा और आदेश का अनुवृत्ति अपपूर्व से गुरी उद्यम ने धातु,
गुर का है गुरी उद्यमने। तो गुर धातु से अपोपसर्ग पूर्वक गुर धातु से नमुल के प्रत्यय में केवल करेगा सूत्र। प्राप्त जो एच के स्थान में विकल्प से आकार आदेश भवती। धातुर नमुली परतः ये च स्थाने इवाश आकार आदेशो भवती। अपगारम अपगारम नहीं हुआ तो गु को क्या होगा गुण। अपगोरम अपगोरम पुगंत लोगोपदेश से चा। नमुल में क्या बचता है अम। नमुल में क्या बचेगा अम। लकारित संज्ञा होगा हलंत्यम से, नकारित संज्ञा होगा चुटू से, उकार उच्चारणार्थ अम बच गया। अम क्या आभीष्णे नमुल च सूत्र है 3-4 में पढ़ चुके हो। 3-4 22 गया था आभीष्णे नमुल च। उसे बारंबार करने के लिए आभीष्ट अर्थ में नमुल हुआ अपगारम अपगारम। और जब बात तो नहीं हुआ अपगोरम अपगोरम। लेकिन द्वितीय क्यों किया सूत्र है आभीष्णे द्वे भवतः वार्तिक। ये वार्तिक आभीष्णे द्वे भवतः 8-12 का वार्तिक है। उस वार्तिक से द्वित्व हो गया। पूरे पद का द्वित्व सुबंत पद का द्वित्व वही करता है। ची स्फुरोर नौ ची स्फुरोर नौ ची स्फुरोह षष्ठी के द्विवचन नौ सप्तमी के एक वचन 2 पद है। चिश्च स्फुर्च ची स्फुरौ तयोः ची स्फुरोह इतरेतर समास। ची धातु है चयन अर्थ में ची चयने और स्फुर धातु संचलने। अभी आता है स्फुर स्फुला, अभी आपने पढ़े थे स्फुर स्फुला संचलन अर्थ में। इन 2 धातुओं से लेकर है पूर्व सूत्र से विभाषा का अनुवृत्ति आ जाएगा और आदेश का अनुवृत्ति चला आ रहा है। चिस्फुरित धातु और एच स्थाने 9 परतः विकल्पेन आकार आदेश भवती। 9 महीने से निच का नहीं कोई 9 प्रयोग होता अधिकतर। तो निच है निंग है, निंग में भी क्या है नहीं बचता, उसको भी 9 कहेंगे आप। ची धातु का दृष्टांत दे रहे चापयति चाययति। चीधन निच, चीधन क्या होगा निच, चीधन निच, निच का ही बचा। ची को क्या होगा चोइनिति वृद्धि चई होगा। चई के आकार को क्या करेंगे आप वर्तमान सूत्र से आत्व कर देंगे, चा बन जाएगा। ची का हो गया चई, चई से हो गया चा, चा धन निच का नी का ई है चा धन ई। उसमें क्या होगा अर्ति रीबली सूत्र से पुक्कागम हो जाएगा। पुक्कागम होने से चाप धातु बना, ये मिला दो चापी निजन धातु हो गया। लट टिप शप गुणायादेश चापयति चापयत चापयंती चापयसी चापयत इत्यादि बनेंगे। और जब नहीं हुआ तो ची है ची धन निच, निच को क्या निच के प्रति ची को वृद्धि हुआ चई धन निच एचो अयवायाव आय आदेश हो गया। चाई धातु बना लट टिप शब्द चाययति बनेगा। चापयति चाययति एवमेव स्फारयति और स्फोरयति। स्फुरता स्फुर के उकार को क्या होगा निच के प्रत्यय में पुगंत लघुपदेश से च स्फोर बनेगा। स्फोर के ओकार को आकार ऐसे कर देगा। ओकार क्या है एच, उसके स्थान में आकार आदेश हो गया स्फार बन गया धातु। निच को मिलाया तो स्वारी लट तिप सब कर दो स्वारयति स्वारयत तो चलेगा। जब आत्म नहीं हुआ स्फोरयति लगभग गुण होकर के स्फोरी धातु लट तिप सब के स्फोरयति ये बनता है। अर्ति ह्रीबली री स्नु क्षमाइयाताम पुक्का कम हो जाता है, तब चापयति बनाया था। प्रजने वीयते है, प्रजने वीयते है, प्रजने सप्तमी के एक वचन वीयते सृष्टि के एक वचन 2 पद है। अनुवृत्ति 9 पूर्व सूत्र से विभाषा आदेश का भी अनुवृत्ति चला आ रहा है। अर्थे प्रजने अर्थे वर्तमान से वीत्य से धातु और 9 पर तो
विकल्पेन आकारादेश भवति। प्रजने अर्थे प्रकृष्ट रूपेण पैदा होना प्रजननम, अर्थ में वर्तमान जो वी धातु, यदि वी धातु का अर्थ क्या वास्तव में गति, वी गतौ, लेकिन उस धातु अर्थ को जब गति रहेगा तब नहीं बोल रहा है, लेकिन जब प्रजन अर्थ रहेगा प्रयोग करोगे उस धातु को तब जाकर के क्या होगा, विकल्प से आप्त होगा निच के परते हुए धातु और नौ परतो विकल्पेन आकार से भवति। पुरोवातो गा प्रवापयति, पुरोवातो गा प्रवापयति, प्रजनन माने ये पैदा करना, माने पुरोवातो जब पूर्वी वायु चलता है गौओं के अंदर इच्छा जगती है, सांड संबंध करते वो गर्भिणी हो जाती है। प्रवापयति गर्भ धारण कराता है, पूर्व दिशा की वायु गौओं को गर्भ धारण कराता है, प्रजनन कार्य कराता है इति निजंत प्रयोग हुआ। प्रवापयति जब आत्व नहीं हुआ तो आत्व का तो पुक हो जाएगा, वी था वी को आत्व के तो वाह हो गया, पुक करके वापी धातु बना लटते वापयति, नहीं तो क्या होगा वी धन निच, निचकी के प्रति वी को सार्धातु का अर्थ गुण प्राप्त था, बाद के क्या किया अचो इनिति वृद्धि, वी को गया वही ये चाहिए आयादेश वाही धातु लट तिप्सप प्रवाययति। बिभेतेर हेतु भये, बिभेतेर हेतु भये, विभेते षष्ठी के एक वचन, हेतु भये सप्तमी के एक वचन। इभी भय धातु है, धातु का निर्देश करने के लिए में क्या होता है, एक स्थिप धातु निर्देश वक्तव्य, एक और स्थिप प्रत्यय वहाँ विधान कर दिया जाता है जब धातु का निर्देश मात्र करना होता है। इसका मतलब इभी भय धातु इतना अर्थ हो जाएगा। हेतोर भयम इति हेतु भयम तस्मिन इति हेतु भय, पंचमी तद समास हुआ। अनुवृत्ति 9 विभाषा आदेश का अर्थ हेतु भय अर्थे वर्तमानस्य इवी भय इत्यस्य धातोर एच स्थाने 9 परतः विकल्पेन आकारादेश भवति। हेतु निमित्तक भय में विद्यमान इवी भय धातु हो, सामान्य भय नहीं, किसी कारण को लेकर विशेष को लेकर भय हो रहा है। हेतु भय हेतु हो भयम इति हेतु भयम, तब धातु के एच अंश को आकार हो जाता है नी के प्रत्यय हुए विकल्प से। स्वतंत्र से कर्तुप प्रयोजक, स्वतंत्र से कर्तुप प्रयोजक 1-4-55 हेतु गृहते, उसी सूत्र से विहित जो हेतु के ग्रहण करना है। मुंडो भापयते, मुंडो भीषयते, दोनों होगा। भी धातु का हाथ हो गया, पुक्का कम होकर के भापयते, जब भी को जब हो नहीं होगा तो शुक का कम हो जाता है, शुक होकर के भीषयते रूप बना। जटिलो भापयते, जटिलो भीषयते, जटाधारी को देख के बच्चा भयभीत हो रहा है, उसके जटाए निमित्त टकला आ गया, बिल्कुल चकनाचक, उसको देख के बच्चे डर जाते हैं। तो कभी देखा है नहीं, माँ बाप बच्चा बाल वाले होते हैं, बिना बाल वाले को देखें तो डर जाते हैं, दाढ़ी वाले को देखे भी डर जाते हैं। आजकल तो नहीं डर, आजकल लड़के भी सिर्फ दाढ़ी छोड़ने लग गए धीरे धीरे, सब हजड़े जैसे लगते थे, मूछ भी निकाल दिया, दाढ़ी भी निकाल दिया, सब निकाल दिया। अशास्त्रीय है, हम वैदिक सिद्धांत में निकाल नहीं सकते, मूछ तो निकालना ही नहीं, दाढ़ी तो सफाई कर सकते, मूछ नहीं। पुरुष के लिए नियम है, पुरुष के लिए मूछ काटना नहीं और स्त्री के लिए बाल काटना नहीं, दोनों के लिए कुछ नहीं काटना, निषेध कर रखे हैं। लेकिन दोनों ही मूर्ख हैं आजकल, दोनों काट देते हैं, इसे छोटे छोटे बाल कर काट देते लड़कियां भी, पुरुष भी ऐसे ही हो रखा है, मूछ निकाल देता है। अच्छा,
नित्यम स्मयते है, नित्यम स्मयते है, नित्यम प्रतिमा के एक वचन, स्मयते है षष्ठी के एक वचन। अनुवृत्ति हेतु भय 9 आदेश का हेतु भय अर्थ है स्मिंग ईषद धसन इत्यस्य धातोर एच स्थाने 9 पर तो नित्यम आत्म भवति। ये भाषा चल आ रहा था, उसको खत्म करने के लिए नित्यम कह दिया। हेतु भय अर्थ में प्रयुक्त हो, धातु है किस अर्थ में? मुस्कुराना अर्थ में। स्मिंग ईषद धसने, ईषद धसन मने मुस्कुराना, पूरा हंसना, जोर से ठहाके मारना वो हंसने। ईषद मने थोड़ा, मंद मंद मुस्कान, मंद मंद मुस्कान के साथ युक्त रहना। इत्य से धातु, इस धातु से ये जो एच अवयव होगा उसके स्थान में आकार अंश हो जाता है निच के परते हुए, नी के परते हुए। उदाहरण है मुंडो विस्मापयते, स्मी को हो गया स्मा, स्मिंग था धात्वादे शासा हो जाएगा, पहले स्मी से स्मी बन जाएगा। और स्मी से क्या करेंगे फिर आगे? स्मी को वृद्धि करूंगा स्मई, निच के परते हुए स्मी हो जाएगा स्मई। उस ऐकार को आकार कर दो स्मा और ई पुक्कागम स्मापी, लट तिपशप हो गया स्मापयते, भी उपसर्ग है विस्मापयते। जटिलो विस्मापयते, नित्य ही आत्म हो गया पर। भीष्म्योर हेतु भय, ये सूत्र है जो यहाँ पर आत्म पद कर देता है। भी धातु और स्मी धातु दोनों ही हेतु भय अर्थ प्रयुक्त होगा तो ये आत्म पद हो जाते हैं। यदि स्मिंग क्या था? स्वयं आत्मपद था, लेकिन निचंत होने के बाद भी वो आत्मपद ही रह गया, उभय पद नहीं हुआ। ये लाभ है। सृजित दृशोर्झल्यमिति, सृजित दृशोर्झल्यमिति, सृजित दृशो षष्ठी के वचन, झली सप्तमी के एक वचन, अम प्रथमा के एक वचन, अकिति सप्तमी के एक वचन। सृजित दृशो में इतरेतुन समास है सृजिश्च दृशश्च, यदि सृजित दृशौ तयोः सृजित दृशोः। अकिति में नेतृत्व समास, न अकित यशस अकित तस्मिन अकिति, जिसमें ककार संज्ञा नहीं हुआ हो उसको कहेंगे अकिति। अर्थ सृज विसर्गे दृश्य प्रेक्षणे इत्येतयो धात्वर अम आगम भवति, जलादो अकिति प्रत्यय परतः। सृज धातु और दृश्य धातु, इन दोनों धातुओं को अम आगम हो जाता है। अम होगा तो कहाँ होगा? मित, मितुचोन्त्यात परह, यहाँ 3 से पर में मितुचोन्त्यात परह, अंत्यज से पर में बैठ जाएगा। अंत्यज कौन? एक यही है, सृज में एक है री, दृश्य में भी री, वही अंत्यज, वही मध्य, वही आदि, वही मध्य, वही अंत, व्यपदेश भाव से अंत्यत्व मानेंगे। उस अंत्यज को क्या हो गया? अम आगम हो जाएगा। कब? झलादौ, झलादि प्रत्यय पर में होनी चाहिए, और झलादि प्रत्यय भी अकिति, कितनी होनी चाहिए। उदाहरण है सृष्टा, सृष्टुम, सृष्टव्याम। सृज धातु सबने क्या किया? त्रिच, सृजधन त्रिच है, सृजधन त्रिच, सृजधन त्रि। इस अवस्था में त्रिच में क्या है? संज्ञा हुआ, चकार हुआ, ककार नहीं हुआ, इसलिए क्या कहेंगे उसको? अकित है। त्रिच क्या है? अकित। एवं एवं तुमुन में क्या हुआ है? नकार संज्ञा, नित्य वो है कि नहीं। और तबियत में तकारित संज्ञा हुआ, इसलिए वो भी अकित है। तीनों ही अकित है। इन अकित के परते हुए और तीनों ही झला दिए। तकार जो है झल में आता कि नहीं आता है, इसे झला दिए। वो झला दी कहाँ से शुरू होता है? झल, जब भाई घड़ा 10 से शुरू होता है अंत में हल तक जाएगा, उस बीच में तकार है ही है। ये झलादि भी है और अकित भी है, इसलिए से क्या होगा? अम्मागम। श्री अ ज
शेष वही रहेगा, ये कोई अणाची यण हो जाएगा, स्रज बनेगा। और तू इत्यादि त्रि इत्यादि, हाँ व्रज भ्रज सृज मृज यज राज भ्राज शाम शह, ज को श हो गया, हाँ श हो गया। ष्टुत कर दो, सृष्टि स्वादि उत्पत्ति हो जाएगा, सृष्टा सृष्टारो सृष्टारः इत्यादि रूप बनेंगे। इसमें सृष्टुम वहां भी ऐसे ही अम्मागमो करके सृष्टुम सृष्टव्यम ये रूप बनता है। दृश्य धातु में दृष्टा दृष्टारो दृष्टारः दृष्टुम दृष्टव्यम ये बनेगा। नीचे बोला है विधिज्वंत्याद पर लग गया है और भ्रष्ट भ्रष्ट सूत्र से शब्द हो गया। अनुदात चर्दुपदस्यान्यतरस्याम, अनुदात से चर्दुपदस्यान्यतरस्याम, अनुदात से षष्ठी के एक वचन च अप्य ऋतुपदस्य, षष्ठी के एक वचन और अन्य तरस्याम विभक्ति प्रतिरूपक अप्य, ये सप्तमी एक वचन लिख देते हैं। ये भाषा में प्रथमा एक वचन लिख देते हैं, इसको सप्तमी एक वचन लिख देते हैं। ऋकार उपदय जैसे सा ऋतुपद बहुव्रीहि समास, झल्यमकिति और उपदेश का अनुवृत्ति है। उपदेश अनुदात्तस्य ऋकारोपदस्य च धातोः झलादौ अकिति प्रत्यय परे परदो विकल्पेन अम आगमो भवति। उपदेश अवस्था में जो अनुदात धर्म वाला है कि धातुओं में कोई अच अनुदात होता है, कोई अच उदात्त होता है, कोई अच स्वरित होता है। धातु पाठ में चिन्ह होते हैं, उदात्त अनुदात स्वरित चिन्ह है। जो अनुदात वाला धातु है उन्हीं को ही सूत्र करेगा, उदात्त धातु और स्वरित धातु को नहीं। अनुदातित अलग चीज है, ध्यान रखना। अनुदातित उदातित स्वरितित तो अलग मामला है, और जो बचा हुआ स्वर है उसमें अनुदात व स्वरित रहना अलग बात है। क्या चौंकी संज्ञा भी होते हैं ना, जैसे ये ध वृद्धो, ये जगह धकार क्या आकार है, अकार संज्ञा हो गया। और अकार कौन सा है, उदात्त था कि अनुदात था? अनुदात था। कैसे पता चला आपको? पाणिनि शिष्य परंपरा से पता चला। आते उसे आत्मनिपद लाया, अनुदात अंकित आत्मनिपदम। यदि आकार उदात्त होता फिर आप नहीं ला सकते थे आत्मनिपद, परस्वय पद हो जाएगा, और स्वरित रहेगा तो उभय पद हो जाएगा। इसलिए उदात्तेत अनुदात्तेत स्वरितित्व होना अलग मामला है, और बचे हुए अच में उदात्त अनुदात स्वरित होना अलग चीज। यह बचा हुआ इत की बात नहीं है, अनुदात्तेत नहीं बोल रहे, केवल अनुदात बोल रहे हैं। उपदेश में जो अनुदात है ऐसा धातु ऋकार उपद से ऋकार उपधा में हो, ऐसे धातु के जलादो अकिति परे जलादि हो, अकित प्रत्यय पर में हो तो विकल्प से अम्मागम हो जाएगा। तर्पता तर्पिता है ना, तर्पता तर्पिता, तर्पता तीन रूप बन गए इसीलिए। अन्य दर्श्याम ज्ञान से रजादित बेसिस है, इत भी विकल्प से होता है। ये तीन तीन बनेगा। त्रिप धातु है, धातु क्या है? त्रिपा। ऋकार उपदा में है ना, यहाँ त्रिप तर्पणे धातु, तृप्त होना अर्थ में त्रिप धातु है, इसे त्रिच लाया आपने। तीन तीन रूप बनेंगे यहाँ पर। क्यों? एक तो विकल्प से आपको क्या होता है, अट्टा अम्मागम, और विकल्प से इत भी होता है। इस वजह से विकल्प से इट भी हो जाता है। इट विकल्प होने से वो इट आजादी हो जाता है। फिर इट होने से देखो, पहला पक्ष लो, अम्मागम पक्ष विकल्प। त्रिप को त्रि के प्रति अम्मागम हुआ तो क्या होगा? त्रि अप और त्रि। यण होगा त्रप, त्रप्त्री प्रातिपदिक हुआ त्रप्ता, त्रप्तारो तप्तारा बनेगा। जब अम्मागम नहीं हुआ, इट होगा तो
तब क्या होगा, यह इट्टागम हो गया, त्रिप है कि नहीं, त्रिप और इट्टागम हो गया, इसको इत्री बना। कौन सूत्र इट करने वाला, रधादिभ्यश्च। और अमागम करने वर्तमान सूत्र है आपका अनुदात तस्य ऋतुपद इत्यादि, दोनों विकल्प कर रहे हैं। जब इट हुआ तो लघुपद गुण पुगंता लघुपद से चा, क्योंकि यार धातु के ये, तो तर्पिता दूसरा रूप बना, तर्पित्री रहेगा प्रातिपदिक स्वात्पत्ति तर्पिता। जब हम आगम भी नहीं हुआ, इट भी नहीं हुआ, तब क्या होगा, दोनों ही नहीं है, इट भी नहीं हुआ है, त्रिप धन त्रि, कितना ही रह गया, त्रिप धन त्रि, आर्ध संज्ञा है, पुगंत लघुपद से गुण होगा, तर्प त्रि बनेगा। स्वात्पत्ति करोगे तो तर्पता, तो तीन बना, इसलिए तृप्ता, तर्पिता और तर्पता, तीन तीन रूप बने, तृप्ता। एवमेव द्रप्ता, दर्पिता, दर्पता, दृप धातु का है, दृप स्वाभिमान, अभिमान करने के लिए, गर्वे अर्थ में होता है। त्रिप त्रिप धातुओं से इन्होंने दृष्टांत दिया। शीर्षंछंदसी, शीर्षंछंदसी, शीर्षण प्रतिमा के एक वचन, छंदसी सप्तमी के एक वचन, दो पद है। अर्थ शीर्षनिति निपात्यते, निपातन से हो रहा है, कब, छंदसी विषय वेद मात्र के लिए हो रहा है। न पुनरेयम आदेश, यह आदेश नहीं है शिरः शब्दस्य, किंतु शिरः शब्देन समानार्थको भिन्नोयम जो है शब्द। ये नहीं समझ शिरस को शीर्षण आदेश कर दिया, ऐसी कल्पना नहीं करना। निपातन से प्रातिपदिक के अलग बना दिया पाणिनि ने, शीर्षण नहीं तो शिरस को शीर्षण आदेश भी कर सकते थे, जैसे पहले किए एक जगह शिरस को शीर्ष आदेश किए हैं, वैसे यहाँ क्यों नहीं कर सकते थे। इन कहते नहीं करना है, क्योंकि प्रक्रिया में गौरव हो जाता है। शीर्ष्णामि तत्र सोमम क्रीतम हरन्ति, यत्ते शीर्ष्णो दौर्भ्याम इति, दौर्भाग्यम इति, यत्ते शीर्ष्णो दौर्भाग्यम। यहां पर क्या हो गया है, शीर्षण में प्रत्यय के आधार पर सुप्रत्यय अल्लोपो अनह लग गया, अकार लोप हो गया। और इसकी अनुवृत्ति अगले सूत्र में भी जाएगा, ये च तद्धिते, ये च तद्धिते, ये सप्तमी के वचन, चाप्य तद्धिते सप्तमी के वचन, तीन पद है। अनुवृत्ति है शीर्षण, अर्थ है यकारादो तद्धिते पर्दा श्रः शब्द से शीर्षण आदेश भवति। अब यह आदेश करने बोल रहा है, आदेश यम इष्यते शिरः शब्द से, यहाँ इस सूत्र में शिरः शब्द के स्थान में शीर्षण आदेश करना इष्ट है। कब, यकार आदि तद्धित प्रतीक प्रत्यय भी होगा। उदाहरण शीर्षण्यो ही मुख्यो भवति इति, सिर में होने वाले जो इंद्रियां हैं ये मुख्य होते हैं। शीर्षण्य यहाँ शरीरावच, शरीर अवयवाच से यत प्रत्यय त्यजित हुआ है। नस्त से यहाँ टीलोप, ये चवकरणों से उसको निषेध करके प्रकृतवा होने कारण से नहीं हुआ टीलोप, शीर्षण रह गया, अल्लोपो अना लग गया। क्यों, भासंज्ञा है ना, यत प्रत्यय का प्रत्यय क्या होता है, भासंज्ञा, यची भम, यकारादि आदि हो तो भम, भासंज्ञा होने से अल्लोप होने से केवल उपदा के आकार लोप हो गया। शीर्षण्य शीर्षण्यो ही मुख्यो भवति, शीर्षण्य स्वर इत्यादि। शीर्षण्य स्वर कौन होता है, किसको कहेंगे शीर्षण्य स्वर, जो मूर्धा, मूर्धा कौन है, री,
ऋटु रसायन मूर्धा ऋगो कहते शीर्षण्य स्वर। आप थोड़ा लंबा सूत्र आ रहा है देखिए। पद्दन्नो मासृन्निश सन यूषन दोषन यखै छकन नुदन आसं छस प्रभृतिषु। पद्दन्नो मासृन्निश सन यूषन दोषन यखै छकन नुदन आसं छस प्रभृतिषु। पद्दन्नो मास इत्यादि में मिलाकर के समार्धन समास कर दिया। आसन तक सब लुप्त वर्तमान निर्देश है वो, लुप्त प्रतिमा के बहुवचन का स्वरूप है वो। यदि इतर मानेंगे तो समार्धन मानेंगे तो प्रतिमा के एक वचन का लोप करके प्रयोग कर दिया। छस प्रवृत्ति तो ये क्या है, सप्तमी का बहुवचन। छस प्रवृत्ति प्रकार ऐशांते छस प्रवृत्तया तेषु छस प्रवृत्तिषु ऐसा व्यवहार हो, बहुव्रीहि समास है। अनुवृत्ति मंडुकोप्लित्या छंदसी अनुवर्तते, अर्थ है पाद को पद आदेश करना, दंत को दत्त आदेश कर देना। पाद दंत नासिका मास हृदय निशा असृज यूष दोष यकृत सकृत उदक आस्य इत्येतेषां स्थाने यथासंख्यम पद दत्त नस मास हृद निश असन यूषन दोषन यकन शकन उदन आसन इत्येते आदेशा भवन्ति, ये आदेश होते हैं। छंदसी विषये छस प्रत्ययु प्रत्ययु परतः हो, छंद में ही होगा। और अभी शस प्रवृत्ति स्वादि में क्या है, छस प्रवृत्ति जो प्रत्यय द्वितीय बहुवचन से आगे प्रत्ययों की परते हुई होगा। इन प्रवृत्ति ग्रहण करने से प्रकार अर्थ ले लिया, तत्समान भी हो सकते हैं, अन्य से भी हो जाएंगे। आदेश अनुरूप प्रकृति आक्षेपात स्थानीय प्रज्ञानम भवति, आदेश के अनुरूप स्थानीय का आक्षेप से ग्रहण कर ले, कल्पना कर लिया गया है। उदाहरण पद का निपदश्चतुरो जहि वेद प्रयोग हुआ, पदावर्तय गोदुहम। दत्त का दृष्टांत या दत्तो धावती तस्यैषावदन्निति। देखो या दत्तो, यहाँ पर भी शावदन है ना, दंत धातु को दत्त आदेश हुआ। दंत मने दांत, दांत की जगह पर दत्त आदेश कर दिया है और तब रूप बनाया। सब छांदा से यहाँ केवल आदेश करनी है और स्वायत्पत्ति करके रूप बनाएंगे। तो ये भी हलंत हो गए, इसलिए पाद को पद और दंत को दत्त, दोनों हलंत हो गए, हलंत रूप बन जाएंगे उसके। नासिका को नसादेश, नसादेश का शुकरस्त्वखन नसा इति, शुकरस्तो अखन नसा, नाक अपने नाखून से ही जो है नासिका के भाग से ही, नासिका से ही रगड़ रगड़ के छेद कर दिया, खोद दिया। अखन ने खोद देना, नासिका से खोद दिया करे। कौन? सुवर, शुकरा। मास को आज मास के स्थान में मास आदेश होता है। मास बने महीना, महीने के वाचक मास के जगह पर मास आदेश हो जाता है। उसका दृष्टांत दे रहे, देखिए मास का मासित्वा पश्यामि चक्षुषा, यदि अदंत होता तो मासे बनना चाहिए। सप्तमी क्या बनता है? राम का रामे। उसी प्रकार से मासे होना चाहिए था। इन मास को मास हलंत आदेश करके सप्तमी बनाए तो मासी हो गया। मासित्वा पश्यामि चक्षुषा इति। हृदय को हृदयादेश, हृदय पूतेन मनसा जात वेदसम इति, हृदय से पवित्र हो गया। यहाँ पर हृदय को हृदय आदेश हो गया, तृतीया के एक वचन में। निश, निशा को निश, अमावास्यायां निशि यजेत, अमावास्या की रात्रि में याग करो कह दिया। निशि यजेत, निशा को
ये निशा होता तो क्या होता, निशायाम है ना, शब्द क्या बनेगा, रमागा रमायाम, तो निशायाम होना चाहिए, किंतु हो गया निशी, क्यों निशा को निश आदेश कर दिया और सप्तमी के एक वचन में निशी बन गया। एवमेव असृज, असृज बने खून, असृज कहते खून को, वो असृज के स्थान में क्या आदेश हुआ, असन्न आदेश कर दिया। असृज किसको कहते हैं, खून को कहते हैं, उसके स्थान में असन्न आदेश कर रहे हैं, देखो। और प्रयोग असिक्तो असनावरोहति, असिक्तो असिक्तो असनावरोहति, असन में तृतीय के वचन क्या होगा, असंधनटा, टागा आ, असंधन्ना, अल्लोपो अना, असना बन गया, अल्लोपो अना, असना अवरोहति प्रयोग हुआ है। एवं युषन ऐसे होगा, या पात्राणि युष्ट आसे वनानी, युषन आदेश किसके स्थान में होता है, युषन, युषा, युषा को युषन आदेश कर दिया, अदंत को हलंत बना दिया, युषा को युषन आदेश होता है। या पात्राणि युष्ण आसे चन्नानी, युषन में क्या हो गया, पंचमी लाया और उसमें अल्लोपना लगा दिया, युष्टा बना, इसीलिए। दोषण, दोषण किसका आदेश हो रहा है, दोषा को, दोषा को दोषण करेंगे, यत्ते दोष्ट दौर्भाग्यमिति, ये जो तुम्हारा दोष है ये बड़ा दौर्भाग्य की बात है, तुम्हारे इतने बड़े दोष आ गए, दोषणः। यकन, यकृत को, यकृत क्या होता है जानते हो, हाँ, अपने अंदर जो होता है यहाँ पेट में, लिवर कहते हैं, उसका नाम यकृत संस्कृत में, हिंदी वाले कहते हैं जिगर, है ना, जिगर बोलते हैं। तो यकृत को आदेश कर दिया आपने, यकन आदेश करेंगे, यक्नो अवद्यति, यकृत भाग का अवदान करता है। पशु के याग में क्या होता है, 10 भाग निकालते पशु का हवन करने के लिए, उसे यकृत भाग भी निकाला है, उस यकृत भाग को फिर और काटना पड़ता, काट का अवदान करके उसका हवन करना है, उसे कार्य इसमें प्रयोग हुआ यहाँ पर, यक्नो अवद्यति, यज्ञ का षष्ठी ngस, यहाँ भी अल्लोपन लग गया। सकृत को शकन आदेश करेंगे, सकृत मैंने क्या होता है, शौच, स्टूल्स, अंग्रेजी में क्या करें, स्टूल्स, है ना, जो आप शौच करते हैं उसका नाम सकृत। सकृत और सकृत में अंतर है, दंत से कर लोगे तो एक बार सकृत मैंने एक बार, और तालु से कर रखेंगे तो मल, शौच उसको कहेंगे सकृत। उसको क्या आदेश कर देना आपने, सकृत को शकन आदेश करेंगे, शक्नो अवद्यति। उदन, उद्नो, उदक को उदन आदेश, उद्नो दिव्यस्य नावाते, और आस्य को आसन, आसने किम लभे मधुनी इति। आस्य मैंने मुख, मुख को क्या आदेश कर दिया, आसन आदेश कर दिया। सप्तमी के कुछ विभाषा गीष्य, आसनी कैसे बन गया, आसनी होना चाहिए, तब कर विभाषा गीष्य, अल्लोप होने से नित्य लोप जो प्राप्त था उसको सप्तमी में गी में विकल्प कर दिया, अतः यहाँ नहीं हुआ है, आसनी किम लभे इत्यादि प्रयोग होगा। धात्वादेश सह, धात्वादेश सह, धात्वादेश षष्ठी के एक वचन, शाह षष्ठी के एक वचन, सह प्रतिभा के एक वचन। धातु और आदरित धात्वादि षष्ठी तृतीय समास उपदेश का अनुवृत्ति है। धात्वादे शकारस्य स्थाने उपदेश अवस्थायाम सकारादि भवति। धातु के आदिभूत जो मूर्धन शकार है उसको क्या करना है, सूत्र करेगा दंत सकार आदेश कर देगा। इस दृष्टांत दे रहे, शाह मर्षणे, शाह मर्षणे था, सहते
मूर्धन्य को दंत कर दिया। शिंज शिधि धातु है, शिचि शिचि क्षरण सिंचती, शिचि धातु मूर्धन्य को दंत सिच बचा। इति तो नुम धातो, नुम होने से क्या हुआ? अनुस्वार परसवर्ण, अनुस्वार से यही परसवर्ण। अनुस्वार कौन किया? नश्चापदांत झली, सिंचती बना। नो नः, नो नः, नः षष्ठी का एक वचन और नः प्रतिभा का एक वचन। धात्वादिक अनुवृत्ति उपदेश का भी धात्वादेर नकारस्य स्थाने उपदेश अवस्था में नकार आदिश होती। उपदेश अवस्था का मतलब क्या होता है? अभी प्रत्यादि कुछ लाया नहीं, पहले कर दो। ला करने के बाद धा संज्ञा किया आपने, धा संज्ञा करते ही फट काम कर दो। पहले मूर्धन्य को दंत कर देना, मूर्धन्य शकार को दंत सकार कर दो, मूर्धन्य नकार को दंत नकार कर दो, बाद में लगाओ लह कर्मणि च वाचक बोलना, लकारों को लाना, सारी प्रक्रिया बाद में होगी। उसको कहते उपदेश अवस्था में ही कर देना, प्रत्यादि पर में आए बिना कर देना। नींद प्रापणे धातु नयति, नमो नमो धातु प्रविभावे नमति, प्रणाम करना अर्थ में प्रविभाव। अर्णः बंधने नह्यति, बांधने अर्थ में, न बंधने नह्यति। लोपो व्योर्वली, लोपो व्योर्वली, लोप प्रथमा के वचन, व्यो षष्ठी के वचन, वली सप्तमी के वचन। वश्च यश्चित व्यौ तयोः इति व्योः, इतरेतरगुण समास है। वकार यकारी और लोप भवति वली परतः, वकार और यकार का लोप होता है वलादि प्रत्ययों के परते हुए, वल के परते हुए। दिव धातु है दिदिवान, दिदिवान सौ, दिदिवान सह, दिदिवान, दिदिवान सौ, दिदिवान सह। धातु क्या था? दिव क्रीड़ा है हमारी। दिव धातु से क्या प्रत्यय हुआ? दिव धातु से यहाँ वसुश्च, एक सूत्र आपने पढ़े हैं वसुश्च, उसे क्या होता है? वसु, वसु का क्या बचा? वस। और एक किसके स्थान में होता है? लिट के स्थान में, अतएव इसके प्रत्यय द्वित्व हुआ, दिव, दिव वस। ये जो वकार है, इस वकार के प्रत्यय वल के प्रत्यय हुए तो वर्तमान सूत्र से लोप हो गया। तब क्या बचेगा? धातु दी या दिव अभ्यास, पूर्वाभ्यास, हलादि शेष वह चला गया, दी दिव रह गया, वकार लोप हो गया तो दी दी वस, ये प्रातिपदिक बन गया। स्वायत्पत्ति करो, दीदीवान बनेगा, दीदीवान बना दिया। और एवमेव उई धातु का, उई धातु से ऊतम, उई धातु क्लेदने अर्थ में, शायद गीला अर्थ में होता है। उई धातु में क्या बचेगा? उई धातु, उई और निष्ठा के त प्रत्यय लाओ, त, निष्ठा सूत्र से निष्ठा संजक त प्रत्यय आ गया, तो इस यकार का लोप योरबली से लोप कर दूंगा, तो रूप क्या बनेगा? ऊत, स्वायत्पत्ति ऊतः। क्नुई, क्नुई धातु, इसके भी आकार लोप हो जाएगा, क्नूतम। गौधेरः, गौधेरः, गौधेरः में क्या हो गया? गोधा शब्द है ना, गोधा, गोधा, उससे हो गया ढ्रक, गोधाधन ढ्रक। अकित्वात आदि वृद्धि कौ बनेगा ये, और ढक को आए ये आदेश हो गया, ये और र भी है ना इसमें, एयर बना। ये यकार का हम लोप करेंगे, किससे? लोपो व्योरबली। अब क्या बचेगा यहाँ पर? एर बनेगा, घेरा, ये रा, तो क्या हुआ? तब मिला दूंगा इसको, गौधे। तब यहाँ पर आकार का लोप कौन करेगा?
यसेति च, ये मिला दूंगा तो गौ धेर, स्वात्पत्ति गौधेर।